ये पूरा हाथ का लिखा हुआ और ऐसा लगता है कि कंप्यूटर का टाइप है ये 1970 में लिखा हुआ है। माशा, ये आप ही के हाथ का है? वालिद साहब के हाथ की तहरीर है ये, निसार पेंटर साहब की तहरीर है ये। कम से कम 40 बरस पुराना है। 40 बरस पुराना ही मॉडल है। हर मस्जिद में यही मॉडल दिखेगा तकरीबन, महाराष्ट्र में और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के बाहर भी। औकात नमाज का ये बोर्ड, ये डिजाइन निसार पेंटर साहब ने बनाया और महाराष्ट्र और तकरीबन पूरे इंडिया के मसाजिद में ये नजर आता है। ये जो बरस है, पहली मरतबा मैं 1978 में ये इस्तेमाल किया। अच्छा। 1978 में, तब से फिर स्कूल भी पढ़ता था और थोड़ा बहुत काम भी करता था। और समझो 78 से आज तक इसी लाइन में है। अच्छा, तब से? हाँ। और आपके वालिद साहब इसमें फील्ड में कब से थे? वो तो करीब 1950 के बाद से। ये नए शागिर्द उर्दू लिखने वाले बना रहे हैं अभी आप? असल में लोगों का रुझान नहीं है किताबत की तरफ, क्योंकि कंप्यूटर आ गए ना। हाँ। तो लोग उससे आगे जाना चाहते हैं। आपके घर के बच्चे इसमें तैयार हो रहे हैं? हाँ, एक बच्चा काम करता है। अच्छा, विरासत में आप रख रहे हैं? हाँ। ये खूबसूरत राइटिंग हाँ। हाथ से लिखी हुई है। हाँ। ऐसा लगता है ये कंप्यूटर से ही बनी हुई है। हाँ। कंप्यूटर आखिर बनाया किसने? इंसान ही तो बनाया। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या कलम में ताकत है आपकी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी इस मेहनत को जिला बख्शे, इस रिवायत को बरकरार रखे, नस्ल दर नस्ल चले। ये यूनिक है। बकौल अल्लामा इकबाल, फन एक मुकद्दस झूठ है। जब फन अच्छे इसके लिए इस्तेमाल होता है तो मुकद्दस बन जाता है। इंडियन कैलीग्राफी, हिंदुस्तानी खत्ताती, ये इसकी तारीख लगभग 1000 साल पुरानी है। जब भारत में रहने वालों के आबा और अजदाद मुख्तलिफ मुल्कों से जब आए, वो मुसलमान हो या आर्यंस हो, तो अपने साथ अपने फ़नून लेकर आए, अपनी तहजीब लेकर आए और अपना फ़न भी लेकर आए और उलूम व फ़न लेकर आए थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको तरक्की मिली और हिंदुस्तानी खत्ताती भी एक ऐसा फ़न है जो यही परवान चढ़ा। अगरचे ये भारत में बाहर से आया है, लेकिन इसकी बहुत तरक्की हुई और ये बहुत आगे बढ़ता गया। इसमें नए नए तजुर्बे किए गए। ये तन्हा ऐसा फ़न है जिसकी शुरुआत भी शानदार तरीके से हुई, इसकी तरक्की भी खूब हुई और ये फ़न आम जनता तक पहुंचा। ये फ़न में इतनी तरक्की हुई कि इसमें नए नए तजुर्बे हुए, उरूज बाम तक पहुंचा, ग्रासरूट तक पहुंचा, आम इंसानों तक ये फ़न पहुंच पाया। और उसी की मिसाल हम देखते हैं मालेगांव के ये फनकार, फ़न खत्ताती के माहिर। आज हमने उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की। अपने दौरे के दौरान हमने अपना वक्त यहाँ पर दिया। बादशाहों से लेकर आवाम तक ये फ़न पहुँच गया। नतीजा हर आम व ख़ास आम जनता ने इसमें दिलचस्पी ली। इसके कई नमूने हमको मिलते हैं। इसके शानदार नमूने ख़ासकर इमारतों पर, किताबों में और मखतूतात में, जंगी असलाहों पर, जंगी हथियार पर और मुख्तलिफ धातों पर, बर्तनों पर, सोने चांदी पर, गहनों पर इसके नकोश, इसके फ़न के नमूने हमको मिलते हैं। और ये चांदी के सिक्के हों या लकड़ी के सामान हो, सब पर, कई जगह तो कपड़ों पर भी ये
फ़न नज़र आता है। ये फ़न ख़त्ताती जिसे हम कहते हैं, इसके नमूने यहाँ की तहज़ीब में, यहाँ के तमद्दुन में, यहाँ के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। चूँकि अब नया दौर आ चुका है, अब तो कंप्यूटर कैलीग्राफी आ चुकी है, बहुत सारी तरक्कियाँ हो चुकी है, लेकिन इसी तरक्कियों में वो फ़न आज भी डेफिनेटली ये मध्यम होता जा रहा है, गुम होता जा रहा है। लेकिन आज भी देहातों में, शहरों में ऐसे लोग हमको मिलेंगे। तो हम जगह जगह के दौरे करते हैं तो ख़ासकर ऐसी पर्सनालिटीज़, ऐसी शख्सियतें हमको मिलती हैं जिन्होंने अपने आबा व अजदाद के फ़न को संभाल कर रखा है। भले उसका अंदाज़ अप टू द मार्क ना हो, लेकिन हाथों की कलाकारी आज भी देखने को मिलती है। इसी की एक मिसाल है, मालेगांव में जब हम दौरे पे पहुँचे तो वहाँ हमारी मुलाकात ये एक माहिर फ़न से हुई, फ़न ख़त्ताती के माहिर, जो आज भी इन हालात में अपने आबा व अजदाद से जारी इस फ़न की हिफाजत कर रहे हैं अपने अंदाज में।